जब सरकार किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए जमीन लेती है तो कानून कहता है कि सिर्फ पैसों से बात खत्म नहीं होती, परिवारों को फिर से बसाना भी जरूरी है। आज के वीडियो में हम समझेंगे रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी यानी कि आरएनआर पॉलिसी। ये क्या होती है, किसे मिलती है और इसमें परिवारों को क्या क्या हक मिलता है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले है आरएनआर पॉलिसी क्या होती है। जब किसी बड़ी सड़क, रेल लाइन, बांध, बिजली घर या सरकारी प्रोजेक्ट के लिए जमीन ली जाती है तो उससे कुछ परिवार अपनी जमीन, घर या आजीविका खो देते हैं। इन्हें अफेक्टेड फैमिलीज कहा जाता है। आरएनआर पॉलिसी इन परिवारों की मदद करने का कानून है। मतलब सरकार इन परिवारों को नया सहारा देती है ताकि उनकी जिंदगी पटरी पर वापस आ सके। दूसरा है दोस्तों, किन लोगों को आरएनआर का लाभ मिलता है। यह सिर्फ जमीन मालिकों तक सीमित नहीं है, इसमें ये लोग सभी एलिजिबल होते हैं। जैसे आपका हो गया जमीन मालिक, दूसरा हो गया घर खोने वाले लोग, तीसरे हो गए किराएदार, चौथा हो गया भूमिहीन मजदूर, पांचवा हो गया बटाईदार, छठा हो गया दुकानदार या व्यापारी, सातवां हो गया जो रोजी रोटी उस जमीन पर चलाते थे। मतलब जिसका जीवन अधिग्रहण से प्रभावित होता है वो अफेक्टेड फैमिली कहलाता है। तीसरा दोस्तों, आरएनआर में क्या क्या मिलता है। दोस्तों सरकारी कंपनी सहायता देने के लिए तो सबसे पहले तो हो गया नया घर यानी कि घर बसाने के लिए पैसा। अगर किसी का घर अधिग्रहित होता है तो उसे या तो नया घर दिया जाता है या घर बनाने के लिए तय राशि मिलती है। दूसरा हो गया आजीविका सहायता यानी कि जिन लोगों की रोजी रोटी जमीन या दुकान से चलती थी उन्हें आर्थिक मदद, ट्रेनिंग और नौकरी से संबंधित सहायता दी जाती है। तीसरा दोस्तों, मंथली असिस्टेंट यानी कि मंथली खर्चा। इसमें दोस्तों कुछ राज्यों में प्रभावित परिवारों को मानसिक पेंशन जैसी सहायता दी जाती है। चौथा हो गया दोस्तों आपका रीसेटलमेंट साइट यानी कि नया बसने का स्थान। सरकार एक नया कॉलोनी टाइप एरिया तैयार करती है। सड़क, पानी, बिजली, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र। पांचवा दोस्तों, परिवार के हर एलिजिबल सदस्य को अलग अलग लाभ। इसमें कई मामलों में बेटे, बहू, बड़े परिवार अलग इकाई माने जाते हैं और उन्हें अलग पैकेज मिलता है। चौथा दोस्तों, सरकार ये सब क्यों देती है? क्योंकि लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 कहता है डेवलपमेंट के साथ लोगों की जिंदगी भी सुरक्षित रहनी चाहिए, इसलिए कंपनसेशन और आरएनआर दोनों मिलते हैं। अंत में दोस्तों, आरएनआर पैकेज आखिर तय कैसे होता है? आरएनआर पैकेज राज्य सरकार के नियम प्लस प्रोजेक्ट के हिसाब से तय होता है। हर राज्य का आरएनआर पैकेज अलग अलग भी हो सकता है। छठा दोस्तों, आरएनआर का असली मतलब क्या है? आरएनआर सिर्फ पैसा देना नहीं, ये सुनिश्चित करता है कि परिवार अपने पैरों पर फिर से मजबूती से खड़े हो सके। कई जगह सरकार अच्छी तरह करती है, कई जगह लापरवाही भी होती है, लेकिन कानूनी हक बहुत मजबूत है और यदि कोई विभाग आरएनआर सही से नहीं देता तो अफेक्टेड फैमिली को न्याय मिल सकता है। दोस्तों सड़क बनती है, शहर बनते हैं, प्रोजेक्ट बनते हैं, लेकिन इन सब के बीच कोई परिवार पीछे न रह जाए, यही आरएनआर पॉलिसी की मूल भावना है। अगर आपकी या आपके आसपास किसी की जमीन अधिग्रहित हो रही है तो याद रखिए कंपनसेशन के साथ आरएनआर का हक भी आपका है। इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाइए ताकि लोग अपने हक समझे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।